उनके लेखक सिविल सेवा के अनगिनत अभ्यर्थियों के लिए नया दृष्टिकोण प्रोवाइड करते हैं। तो क्या आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सबसे पहले मैं धार्मिक महाकुंभ की नगरी इस प्रयागराज को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं इस शैक्षिक महाकुंभ के आप सभी सहभागियों को स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और मंच पर उपस्थित आदरणीय शिक्षकों को नमस्कार करता हूँ। और मैं इस महाकुंभ के आयोजक इस शैक्षिक आगाज के को नेतृत्व देने वाले खान सर को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ढूंढ करके 20 साल 25 साल के अनुभवी शिक्षकों को ला करके आपके लिए खड़ा किया और इस दिशा में एक मंच पर सभी को ला करके आपको मार्गदर्शन देने के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करी। अभी सचिन सर ने कहा था कि इस एग्जाम में 14 लाख बच्चों ने लास्ट ईयर फॉर्म फिलअप किया था, 9 लाख बच्चों ने प्री दिया था, लगभग 14,000 बच्चों ने मेंस लिखा था और फाइनली 3,000 बच्चे इंटरव्यू दिए और 1,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मतलब जो 9,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 9 लाख बच्चों ने 8,99,000 बच्चे फेल हुए, 1,000 बच्चे पास हुए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप इस एग्जाम की गंभीरता को समझें और आप इसके लिए इसकी गंभीरता को समझते हुए इसके लिए तैयार रहें। बाकी हम सभी शिक्षकों का हर तरह से सहयोग आपके साथ होगा। बच्चों में 1994-95 से पढ़ाने का काम शुरू किया हूं। 2003, 4, 5, 6, 7, 8 का अनुभव दिल्ली का रहा है, जिसमें जब हम लोग क्लास में पढ़ाने जाते थे तो इलाहाबाद के छात्र से भयभीत रहते थे। पता होता था कि ये बच्चे इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज के हैं, तो ये खोजी होते हैं, ऐसे प्रश्न खोज के कमरे से लेकर आते थे कि शिक्षक भी डर जाता था कि अब क्या ये पूछेंगे, कोई भरोसा नहीं। हम लोग शिक्षक हैं, आपके लिए पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं, कोई चलता फिरता डिक्शनरी तो है, ये सारी बातें हमेशा हमारे दिमाग में बैठी हुई है और आप ढूंढ के क्वेश्चन लाएंगे तो निश्चित तौर पे थोड़ी घबराहट होगी। तो इलाहाबाद के बच्चों को देख के ही घबराहट हो जाती है। मैं चाहूंगा कि आज भी आप हम लोगों की इस घबराहट को और डर को बरकरार रखें। मैं चाहूंगा कि आज भी आपको देख के हम लोग इसी तरह भयभीत होते रहे, डरते रहे। यही आपकी सफलता होगी और यही आपकी सफलता को मार्ग प्रशस्त करेगी। आज बहुत दिनों बाद मैं प्रयागराज में आया, इसके पहले कुंभ में आया था और इस मंच पे भी मैं एक बार आ चुका हूं और फिर से ये अवसर खान सर ने दिया है सभी को एकत्रित करके आपके लिए मार्गदर्शन करने का। तो मैं चाहूंगा कि जनरली होता क्या है कि आज जिस तरीके से कोचिंग के क्षेत्र में बदलाव आया है, वहां पर हम बूढ़ों को कोई पूछता नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं। रिजल्ट का क्या हालत है बताने की जरूरत नहीं। इस परीक्षा में आपके केवल मेहनत से काम नहीं चलेगा, मेहनत जरूरी है बट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमें उस ट्रेंड को पकड़ना होगा। चलिए मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, सर फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते हैं, 1857 का विद्रोह पढ़ाते हैं, ये आपके जीएस का टॉपिक है और इसी पर क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसी पर क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसी पर क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है। निश्चित तौर पर इस सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है, तो आपकी तैयारी का लेवल भी अलग अलग होना चाहिए।
और उस लेवल को ध्यान में रखते हुए यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये सफलता मिलेगी। बस इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आगे हम लोग क्लास में मिलेंगे, बात करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इस महाकुंभ के लिए एक बार फिर से खान सर को तालियों से स्वागत कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।